पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए हुकूक अक़लियती बिल तरमीम के साथ मंजूर। बिल के हक में 160, मुखालफत में 79 वोट डाले गए। ऐवान में रायशुमारी के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे और बिल्स की कापियाँ फाड़ कर उछाल दी। PTI अरकान का वॉकआउट, पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बगैर वोट दिए चले गए। ANP के इमल वली खान ने भी बिल की मुखालफत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अपोजिशन को कानून साजी पर सियासत करने के बजाय अपनी तजावीज़ देनी चाहिए। क़वानीन और आइन में तब्दीली होती रहती है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने वजाहत करते हुए कहा, कानून पर सियासत ना की जाए, हम कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं कर सकते। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। तरमीम की गलतियां वापस लेकर आइन को दुरुस्त करें। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हम मुशावरत से मामलात तय करते हैं, कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़ा न हो, लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हो सका। 27वीं तरमीम मुतनाज़ होगी और इसे आइन के टाइटल पर जख्म समझा जाएगा। हुकूमत अपनी अक्सरियत के बिल पर आइन को मुतनाज़ा बनाने से बाज रहे। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर ज़हनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? डिटेल में बात। अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। पानी PTI से हमशीरा उस्मा खान की मुलाकात, भाई को बिल्कुल ठीक और सेहतमंद करार दिया। कहा, बानी मुकम्मल सेहतमंद और ठीक है। अलीमा और नौरीन खान को पुलिस एहलकारों ने रोक लिया। अलीमा खान ने कहा, उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जुमेरात को सियासी कायदीन धरना देंगे। उस्मा खान को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस न करने की शर्त पर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इंकशाफ, का बानी PTI का हक है कि वो फैमिली और वकला से मुलाकात करें, लेकिन सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सेनेटर फैसल वागदा कहते हैं, बानी PTI के आगे कोई सियासी मुलाकातें नहीं होंगी। अगर बानी PTI की बहनें सियासी पैगामात लाएंगी तो सियासी मुलाकातें तस्वुर होंगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से अमरीकी काउंसिल जनरल थॉमस एक्विट की मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अमरीका की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मंशियात में ताउन पर गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा मिनरल्स एक्ट के तहत मकामी आबादी को सरमायाकारी में अव्वलीन तरजीह हासिल है। मकामी आबादी को फ़ायदा पहुँचाने वाले निजी सरमायाकारी की मुकम्मल हौसला अफजाई और सहूलत दी जाएगी। इस्लामाबाद के रेड जोन में खौफनाक हादसा, अबूजर आसिफ नामी कम उम्र ड्राइवर ने तेज रफ्तार गाड़ी स्कूटी चलाने वाली लड़कियों पर चढ़ा दी। दोनों लड़कियां जाबाग। मुल्जिम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज का बेटा है। अबूजर के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं। अदालत ने कमसिन मुल्जिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कम उम्र ड्राइवर्स की गिरफ्तारी रोक दी। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, कम उम्र ड्राइवर से मुतालिक पहले आगाही मुहिम चलाई जाए। कम उम्र मोटरसाइकिल और कार चलाने वाले बच्चों को वार्निंग दी जाए। गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। पन्नू में मुसल्लह अफराद का हमला, असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान समेत 4 अफराद शहीद, 3 एहलकार जख्मी। दहशतगर्दों ने असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान के काफिले पर हमला किया। एहलकारों से असला छीन कर गाड़ी को आंख लगा दी। शहीद असिस्टेंट कमिश्नर और 2 पुलिस जवानों की नमाज जनाजा अदा, शोधा की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वाक़े की मसम्मत। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। वाक़े में मुलव्विस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुसल्लह अफराद का शहरी पर सरेआम तशद्दुद। 62 शख्स ने मामूली तकरार पर शहरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। सिक्योरिटी गार्ड भी तशद्दुद करते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाड़ी की सरकारी नंबर प्लेट भी जाली निकली। पुलिस का कहना है, झगड़ा गाड़ी टकराने के बाद हुआ। तशद्दुद करने वाले शहरी और मुतासरा शहरी के दरमियान सुलह हो गई। कराची के इलाके नीपा चौरंगी पर दर्दनाक वाक़या। 3 साला इब्राहिम की वालिदैन गम से निढाल, जिम्मेदार कौन?
बल्दिया उस्मा कराची, गुलशन इकबाल टाउन या वो डिपार्टमेंटल स्टोर जिसके बाहर यह हादसा हुआ। नाला किसकी हुदूद में आता है, मेयर कराची पता लगाने में नाकाम। सिंध हुकूमत और मेयर कराची ने इंक्वायरी कमेटी का वही पुराना खेल खेला, लेकिन नतीजा फिर सिफर ही निकला। जमात इस्लामी का नीपा चौरंगी पर एहतजाजी मुजाहरा, मेयर कराची इस्तीफा दो के नारे, मुजाहिरीन ने बच्चे की हलाकत का जिम्मेदार KMC को करार दिया। गटर का ढक्कन ना होने पर 3 साला बच्चा जान से गया, ये कोई पहला सानिया नहीं। सिंध हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं मास्टर प्लान पर अमल दरामद ना होना शहरियों के हुकूक से दूर रखना है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा नीपा वाले वाक़े ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। वजीर आला ने इंक्वायरी का कहा था, जो रिपोर्ट्स आई हैं उनसे हम मुतमईन नहीं हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इस्लामाबाद के निजी यूनिवर्सिटी में सिलेंडर धमाका, 3 अफराद जख्मी। धमाका चाइनीज डिपार्टमेंट के सामने वाले ब्लॉक में हुआ। जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक की हालत तशवीशनाक। बिलाल बिन साकिब पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन तैनात। वफाकी काबीना ने तैनाती की मंजूरी दे दी। बिलाल बिन साकिब की तैनाती 3 साल के लिए की गई। बिलाल बिन साकिब का ओहदा वजीर मुमलिकत के बराबर होगा। मुझे हर जंग खत्म करवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए, मगर वो लालची नहीं बनना चाहते। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि अब तक पाक भारत समेत 8 जंगें खत्म करा चुका हूँ। रूस यूक्रेन जंग खत्म हुई तो ये उनकी नवी कामयाबी होगी। ट्रंप का कहना था कि अगर मौजूदा जंग भी खत्म कर दी जाए तो ये उनकी अमन कोशिशों की एक और मिसाल होगी। ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी टीम इस वक्त रूस में मौजूद है ताकि जंगबंदी के इम्कानात का जायजा ले सके। रूसी सदर से अमरीकी एलची स्टीव पिटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद की मुलाकात। ट्रंप के अमन मंसूबे से मुतालिक बातचीत। यूक्रेन जंग खात्मे से मुतालिक अमन मंसूबे का मुसवदा पेश किया। पीटर ने कहा यूरोप से जंग नहीं चाहते, जंग शुरू की तो हर तरह से तैयार है। यूरोपीय रहनुमा यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात में रुकावट है। सयूनी फौज की मगरबी किनारे में फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में ड्रोन हमले में 1 सहाफ़ी शहीद, दूसरा जख्मी। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मजीद 11 लाशें दरियाफ्त। सयूनी फौज ने फ़िज़ाई हमले करके कई इमारतों और मकानात को मलबे का ढेर बना दिया है। इमदाद में रुकावटों के सबब मुतासरीन के हालात तशवीशनाक। हमास रहनुमा हाजिम कासिम ने खबरदार किया कि अगर मौसमी तूफानों से पहले शेल्टर्स फराहम न किए गए तो गुज़श्ता साल जैसे अलमनाक मनाजिर दोहराए जाएंगे। उधर ईंधन के बहरान से अस्पतालों की बंदिश के खदशात ने सर उठा लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका आलमी उमूर को ताकत के बल पर जंगल के कानून की तरफ धकेल रहा है। अमरीका ने बिलवास्ता मुज़ाकरात में रुकावटें डाली। ईरान कभी सिफारतकारी से पीछे नहीं हटा। अमरीकी अस्करियत पसंदी के सबब बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकतवर फरीक की हुक्मरानी गालिब होती जा रही है। PSL 11 को कामयाब बनाने के लिए बरतानिया में रोड ट्रिप करवाने का फैसला। रोड ट्रिप में PSL की चमचमाती ट्रॉफी और सफ़े अव्वल के खिलाड़ी शामिल होंगे। PSL रोड ट्रिप लंदन और मैनचेस्टर में किया जाएगा। PSL रोड ट्रिप CEO सलमान नसीर की ज़ेर निगरानी होगा। PSL रोड ट्रिप के जरिए मुख्तलिफ बिजनेस कंपनीज को टारगेट किया जाएगा। और ठंडे मौसम में गर्मा गर्म खाबों का तड़का। खैरपुर में शहरी मुर्ग यखनी से सर्दी का मजा दोबारा करने लगे। शुजाबाद में फिश फ्राई की मांग बढ़ गई। शहरियों ने सर्द मौसम का लुत्फ उठाने के लिए फिश पॉइंट का रुख कर लिया।